एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं। आपके ये राइट्स होते हैं जानना कि IRDA आपके लिए क्या नया चीज़ लेकर आ रहा है। सो IRDA ने टाइम टू टाइम मास्टर सर्कुलर निकालते हैं जिसमें वो गाइडलाइंस निकालते हैं विद रिगार्ड्स टू जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए। IRDA का रिवाइज मास्टर सर्कुलर आया 5 सितंबर को, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या चेंजेस उन्होंने प्रपोज करे हैं, क्या चेंजेस निकाले हैं, वो आपको जानना जरूरी है। सो लास्ट जो IRDA का मास्टर सर्कुलर था वो 29 मई को लॉन्च हुआ था, जिसपे हमने वीडियो पोस्ट की थी 9 जून को। सो वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था जहां पे सारा हमने डिटेल में बात की थी कि उस मास्टर सर्कुलर में आपके लिए क्या है, एज अ पॉलिसी होल्डर आपको क्या जानना जरूरी है, क्या चेंजेस करे हैं, क्या नई चीजें IRDA आपके लिए लेकर आ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। अब दोबारा IRDA ने रिवाइज करा 5 सितंबर को, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके लिए उसमें क्या है। चलते हैं वीडियो की तरफ, डिकोड करेंगे मास्टर सर्कुलर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस डेटेड 5 सितंबर 2024। वैसे तो ये मास्टर सर्कुलर 108 पेजेस का है, 108 पेजेस का है, तो पूरा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए की इंपॉर्टेंट है हम वही बात करेंगे। क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है। पहला, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो 15 डेज के अंदर अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो पॉलिसी इशू हो जानी चाहिए। और क्या होता है जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं और आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए मेडिकल टेस्ट होगा या आपकी पॉलिसी की अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, तो इनिशियली इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिपॉजिट नहीं मांगेगी। तो क्या होता है, अभी आप पहले प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी का डिसीजन आता है, नहीं आता, पॉलिसी एक्सेप्ट होती है, डिक्लाइन होती है, काउंटर ऑफर आता है, तो कई बार अमाउंट काफ़ी टाइम तक इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है, तो लेने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि अब IRDA ने कहा है आगे से जो पॉलिसीज की जाएंगी, अभी ये प्रपोज करा है, कुछ टाइम बाद इंप्लीमेंट होगा, तो उस केस में आपको इनिशियल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। जब पॉलिसी एक्सेप्ट होगी तभी आपसे प्रीमियम मांगा जाएगा। और जब आपकी पॉलिसी इशू होगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस पॉलिसी में होना जरूरी है। पहला, कवरिंग लेटर होगा जिसमें मेंशन होगा आपकी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स और फ्री लुक पीरियड क्लियर मेंशन होगा। दूसरा, आपका पॉलिसी शेड्यूल होगा जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी पॉलिसी के बारे में। फिर आपका प्रपोजल फॉर्म भी अटैच्ड होगा आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही। साथ में बेनिफिट इलिस्ट्रेशन, जो आपने बेनिफिट देख के वो पॉलिसी खरीदी है, वो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन भी साथ में अटैच्ड होगा। और कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट जहां पे आपके प्लान के बारे में समरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन्ड होगी। और अगर साथ में कोई नीड एनालिसिस डॉक्यूमेंट है, आपकी पॉलिसी लेने से पहले आपका नीड एनालिसिस किया गया, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो भी अटैच किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है CIS मैंडेटरी है। CIS आपने देखा होगा अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में लग कर आ रहा है, विच इज कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट एक समरी है और सिंपल लैंग्वेज में है कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप अपनी पॉलिसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो CIS मैंडेटरी है, सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ CIS जरूर जाएगा। CIS जो डॉक्यूमेंट है उसके मेन फीचर्स क्या है वो बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आपकी इंश्योरेंस किस टाइप की है, होल लाइफ है, टर्म इंश्योरेंस है, एंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक है, क्या है, कितना सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड की बात करेंगे, कितना आपने सम एश्योर्ड लिया है। बेनिफिट्स के बारे में भी डिटेल में बात की जाएगी कि आपके पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं। एक्सक्लूजन्स, अगर कोई एक्सक्लूजन्स है, कुछ चीजें अगर आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो वो मेंशन्ड होगा कि ये एक्सक्लूजन्स हैं, ये कवर्ड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट इज और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि फ्री लुक पीरियड, आपका ग्रेस पीरियड, कितने दिन बाद आप कितने दिन तक पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी पे, रिवाइव करा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स भी आपकी CIS में मेंशन होंगी। क्लेम्स प्रोसीजर कि आपका पॉलिसी में क्लेम फाइल करने का प्रोसेस क्या है। साथ में ही पॉलिसी सर्विसिंग कि अगर आपको अपनी पॉलिसी की सर्विसिंग करानी है, आपको कुछ भी लेट्स से रिन्यूअल के लिए कॉन्टैक्ट करना है, आपको रिवाइवल के लिए कॉन्टैक्ट करना है, लोन के लिए, सरेंडर के लिए, क्लेम्स के लिए, तो कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, क्या क्या असिस्टेंस पॉइंट आपके रहेंगे। लास्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए आपने कस्टमर केयर को रीच आउट करा, आप किसी रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको हायर अथॉरिटी पे जाना है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मेंशन होगा कि आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को रीच आउट करने के लिए। नेक्स्ट है फ्री लुक पीरियड। तो 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। अगली बात करेंगे जो हम क्लेम फाइल करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो कितने टाइम में आपका क्लेम सेटल होना चाहिए। आप क्लेम फाइल करते हैं और आपके पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी तो 15 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम सेटल करना है। और अगर आपकी पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन बनती है बिकॉज ऑफ दी किस वजह से डेथ हुई, अर्ली क्लेम है, नॉन अर्ली क्लेम है, उस पर डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन। आपकी पॉलिसी रिवाइव हुई थी रिसेंट
पास्ट में, तो भी आपका इन्वेस्टिगेशन बनती है। अगर इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस हैं तो वहाँ 45 डेज का टैट है। 45 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को, जहाँ पे आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, वहाँ से 45 डेज के अंदर उनको क्लेम सेटल करना है। ये अब जो टैट है अभी 120 डेज का है, ये 45 डेज पे रिड्यूस करने के लिए प्रपोज किया गया है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है तो उनको बैंक रेट प्लस 2% बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। इसी तरीके से सरेंडर या पार्शियल विड्रॉल्स हैं वो 7 डेज के अंदर प्रोसेस हो जाने चाहिए। मेच्योरिटी प्रोसीड जब आपकी ड्यू डेट है उस डेट पे आपको मिल जाना चाहिए अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो। नेक्स्ट है नॉमिनेशन मस्ट है। सो आप जानते ही हैं नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें नॉमिनी आपको बनाना जरूरी है, किसको आप चाहते हैं कि आपके बाद वो पैसा मिले, तो नॉमिनेशन मस्ट है। एक से ज्यादा नॉमिनी भी पॉलिसी में हो सकते हैं। अब चलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। तो पहले बात करेंगे CIS हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। CIS अगेन कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, जहां पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की समरी, बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन, सारी डिटेल्स मेंशन्ड है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन्ड है। तो अभी भी आपकी पॉलिसीज में जा रहे हैं और आने वाले टाइम में तो ये मस्ट हो गया एज पर IRDA मास्टर सर्कुलर। तो CIS में क्या क्या चीजें होंगी हेल्थ इंश्योरेंस के CIS में? टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल है, मल्टी इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर है। सम इंश्योर्ड, कितने का कवर आपने लिया है सम इंश्योर्ड। फिर कवरेज प्रोवाइडेड, क्या क्या आपने एड ऑन्स लिए हैं, साथ में क्या क्या कवर एडिशनल लिया है। एक्सक्लूजन्स, क्या आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो वो एक्सक्लूजन्स की डिटेल्स। डिडक्टेबल, अगर आपने कोई डिडक्टेबल लिया है तो वो भी मेंशन किया जाएगा। वेटिंग पीरियड क्या है आपकी पॉलिसी के, इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्लो ग्रोइंग इलनेस वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड, ये सब मेंशन रहेगा। बाकी इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फ्री लुक पीरियड, पॉलिसी रिन्यूअल क्लॉजेस क्या हैं, ग्रेस पीरियड क्या है, ये सब चीजें भी आपकी इस कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट में मेंशन करनी पड़ेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के जो सेटलमेंट रूल्स हैं, कैशलेस क्लेम 3 घंटे के अंदर अंदर सेटल होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं और फाइनल डिस्चार्ज के पेपर्स चले गए इंश्योरेंस कंपनी को या TPA को, तो विद इन 3 आवर्स आपका कैशलेस क्लेम सेटल होना जरूरी है। और अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो वहां पे इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करना होगा और साथ में हेल्प भी करेंगे कि मॉर्टल रिमेन्स ट्रांसफर कर दिए जाए फ्रॉम दी हॉस्पिटल। इंश्योरेंस कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी। सो देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिसी होल्डर्स ने जिस चीज के लिए पॉलिसी ली है, जो कि है क्लेम्स के टाइम पे उनको पूरा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पूरा पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए कि हमने सही डिसीजन लिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, और जब हमें जरूरत थी तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने कम से कम टाइम में हमें सपोर्ट करा, हमारी फैमिली को सपोर्ट करा। एंड ये भी कहा गया कि अगर इस 3 घंटे से ऊपर अगर डिले करती है इंश्योरेंस कंपनी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे दे दिए, आपकी तरफ से सब कुछ कंप्लीट है, हॉस्पिटल ने सारी डिटेल्स दे दी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद भी अगर 3 घंटे से ज्यादा लगाती है इंश्योरेंस कंपनी तो उनको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी आप कह सकते हैं जो एडिशनल चार्जेस अगर हॉस्पिटल आपको चार्ज कर रहा है तो वो आपको नहीं देने, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। नेक्स्ट है मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है आपकी, तो कैसे काम करेंगे? बहुत लोगों के क्वेश्चन आता है मेरे पास कि एक से ज्यादा पॉलिसी है, मान लीजिए एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, एक अलग से सुपर टॉपअप ली हुई है या फिर डिडक्टेबल बेस पॉलिसी ली हुई है, तो दोनों पॉलिसी सेम क्लेम में कैसे यूज कर सकते हैं? एक पॉलिसी X कंपनी से, एक पॉलिसी Y कंपनी से, तो दोनों पॉलिसी सेम कंपनी में सेम क्लेम में कैसे यूज कर सकते हैं? तो अब IRDA ने बहुत क्लियरली कहा आपकी चॉइस है, आप कौन सी प्राइमरी पॉलिसी बनाना चाहते हैं उसको प्राइमरी पॉलिसी बनाइए। जो प्राइमरी इंश्योरर है, मान लीजिए आपने X कंपनी को बोला कि पहले मैं इससे क्लेम लूंगा, इसके बाद मैं Y कंपनी से लूंगा, ये सम एश्योर्ड खत्म होने के बाद। अब बाकी के जो क्लेम के लिए प्राइमरी इंश्योरर को कोऑर्डिनेट करना है Y कंपनी के साथ, तो आपस में कोऑपरेशन रखना है और कोऑर्डिनेशन रखना है सो दैट एज अ पॉलिसी होल्डर आपको प्रॉब्लम ना आए और विदाउट एनी फर्दर डिले आपका क्लेम सेटल हो जाए। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। कई बार 2 पॉलिसीज होती हैं एंड मोस्टली लोगों की होती है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस उनकी कंपनी की अलग है, उसके साथ उन्होंने डिडक्टेबल के साथ अपनी एडिशनल पॉलिसी ली हुई है या विदाउट डिडक्टेबल भी ली हुई है, तो 2 पॉलिसीज हैं। मान लीजिए क्लेम अमाउंट एक्सीड करता है कॉर्पोरेट के बाद और उन अपनी पर्सनल पॉलिसी से लेना चाह रहे हैं तो बहुत चैलेंज आता है एंड जनरली वो रीइंबर्समेंट में ही जाना पड़ता है उनको सेकंड पॉलिसी के लिए। तो इस इस मूव के हिसाब से आने वाले टाइम में ये 2 पॉलिसीज का क्लेम भी स्ट्रीमलाइन होगा और कैशलेस में ही सेटल करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कहा गया है, लास्ट मास्टर सर्कुलर में भी हमने डिस्कस किया था कि उनको प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं हर एज के लिए, हर मेडिकल एडवर्सिटी के लिए, हर प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक कंडीशन के लिए उनको पॉलिसीज लेकर आनी है, या तो वो एड ऑन्स लेकर आए या स्पेसिफिक पॉलिसीज लेकर आए। तो बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी अनइंश्योर्ड नहीं रहना चाहिए। IRDA का विजन है कि 2047 तक घर घर में इंश्योरेंस होनी चाहिए, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप नए प्रोडक्ट्स लेकर आइए, नए एड ऑन्स ऐड कीजिए जिसमें आप अपनी उनको भी पॉलिसी दे सकते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए किसी को क्रॉनिक हार्ट कंडीशन है, किसी को कैंसर प्रॉब्लम है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो परमानेंटली पॉलिसी देते ही नहीं है, एक्सक्लूडेड होती हैं। उन कंडीशंस में भी आपको स्पेसिफिक पॉलिसीज दी जाएंगी या एड ऑन्स के साथ, एडिशनल प्रीमियम के साथ पॉलिसीज अवेलेबल कराई जाएंगी। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इन लॉज के साथ कंप्लाई करते हुए बनेंगे। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो गया 2017,
राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। तो ये सारी जो मास्टर सर्कुलर में आपने चेंजेस देखे जो उन्होंने प्रपोज करे, ये सारे पॉलिसी होल्डर के फेवर में हैं। एज अ पॉलिसी होल्डर IRDA भी चाहते हैं कि आपके लिए जिस ऑब्जेक्टिव से आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सिंप्लीफिकेशन, फैमिली की कवरेज, प्रोटेक्शन, हैसल फ्री क्लेम्स, कम से कम टाइम में आपकी फैमिली को जो प्रॉमिस किया गया है वो दिया जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मास्टर सर्कुलर में ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एंड बहुत जल्दी इंश्योरेंस कंपनीज इंप्लीमेंट भी कर लेंगी। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो आपके अभी पेन पॉइंट्स हैं या इनमें से अगर कोई ऐसा इशू है जो आप फेस कर रहे हैं, तो शायद वो ये मास्टर सर्कुलर इंप्लीमेंट होने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम श्योर ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सो दैट ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।